अंजलि की चोरी तू पकड़ के दिखा रही है और बहुत खुश हो रही है कि अंजलि चोरी छुपे क्या खा रही थी, पापड़ खा रही थी। तूने वीडियो बना रही है एक पापड़ खाते हुए बेचारी की। जो तू चोरी छुपे सारे काम करती है, तुझे तो पूरी दुनिया दिखा रही है तेरे कारनामे, लेकिन तुझे एहसास नहीं हो रहा है तेरी चोरी किए हुए इतने काम है। एक काम हो तो बताओ ना। इनलीगल तरीके से सबसे पहले तो तू चोरी छुपे यहाँ पे बैठ गई भारत में, उस पर वीडियो बनाना नहीं बनाएगी। अंजलि ने पापड़ क्या खा लिया तो बहुत खुश हो रही, बहुत उछल रही कि आओ देखते हैं अंजलि चोरी छुपे पापड़ खा रही। अगर उसने खा लिया तो क्या हो गया? उस पर वीडियो बनाना जरूरी था, उसको जलील करना जरूरी था तुझे? मतलब तूने ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना है। उस बेचारी की ये हालत है, अगर वो चोरी छुपे कुछ खा लेती तो उस पर भी तूने उसे छोड़ा नहीं, वीडियो बना ली। और तू जो कैमरे के सामने भगोड़ती रहती है बच्चों के हिस्से के भी, तुझे शर्म नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, बात करूंगी आज के ब्लॉग की। दो ब्लॉग्स अपलोड किए हैं इसने, जिसपे एक ब्लॉग में अंजलि को पापड़ खाते हुए वीडियो शूट की गई है कि अंजलि भाभी चोरी छुपे पापड़ खा रही है या कुछ खा रही है। क्या जरूरत है इस पे भी वीडियो बनाने की 1 मिनट 2 मिनट की? मतलब इस भगोड़े के पास कोई कंटेंट नहीं है। किसी के लिए पीछे भी पड़ जाओ, किसी की भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। वो बेचारी अगर कुछ छुप के खा रही थी तो जरूरी था क्या कि उसको वीडियो बनाकर तो सोशल मीडिया पे डाल दो? तो जो भगोड़ती है कुत्तों की तरह बच्चों के हिस्से भी खा जाती है। बच्चों को खिलाने से पहले सबसे पहले तो अपने मुंह में डालती है। अपने आप को देखना, दूसरे की वीडियो बना के तू जलील कर रही है। तुझे जो पूरी दुनिया जलील करती है, तुझ पे तो गैरत नहीं है ये आज तक। तो भाभी की वीडियो बना रही है, वो भी अपनी जिठानी की, जो उसकी कंडीशन सबको पता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे तो शर्म नहीं आई? आएगी भी नहीं तो बेगैरत है। और सबको क्या कहता है, सुबह के टाइम की वीडियो बनाई गई है, सुबह ही सुबह चाय बनी है, सुबह ही सुबह चावल छोले चावल बने। और छोले चावल बनाने का तरीका आपने देखा है किस तरह ये छोले चावल बनाए गए हैं? ये लप्पू ने बनाया है। और पता है लप्पू ही बनाता है, इस भगोड़ी को तो आते ही नहीं है। अगर इस भगोड़ी को आता है ना तो ये छोले चावल आज ये बनाती। डबल चाबी के चावल बने आज, बिना धोए भिगोए। वो एंड टाइम में धो दिया लप्पू ने, क्योंकि भगोड़ी से तो ये काम होते नहीं है ना। वो प्यार के लटके झटके मटके दिखाकर से धुलवा ली। हमेशा तो यही करती है ये, काले कौवे को उल्लू बनाती है ये इस काली बिरयानी को। अच्छा, वो ब्रेड लेने गया, पापे शापे जो भी नाश्ते में थे इसके यही चलता है। इनके घर में तो पराठे शराठों का रिवाज है नहीं, कोई अच्छे नाश्ते का बच्चों को बस जिस तरह भी ठुसा दिया जाता है कुछ भी लाकर। तो वो लेने गया, इतनी देर में दूध नहीं उबला तो कह रहे देखा मैं कितना फास्ट काम करता हूँ। बिल्कुल लप्पू, तू बहुत फास्ट काम करता है। अपने उम्र से पहले तो तूने इतना बड़ा कांड किया, बहुत फास्ट काम किया। उम्र से पहले तू 4 बच्चों का अब्बा बनने की कोशिश कर रहा है, ये भी बड़ा फास्ट काम किया तूने। अपनी उम्र की लड़की को छोड़कर अपनी अम्मा को तो अपनी बेगम बनाकर लेके बैठा हुआ है, मतलब पत्नी, नाम निहाद पत्नी। ये भी बड़ा फास्ट काम किया तूने। तो किया, वाकई तू बहुत फास्ट काम करता है। इस बात की क्रेडिट हम तुझे देते हैं कि तू बहुत बड़ा मास्टर है, बहुत फास्ट काम करता है तू। अपनी लाइफ में तूने वो काम किए जो तुझे करनी ही नहीं चाहिए। तू मतलब बहुत जल्दी काम किया जो तुझे अपनी उम्र में करनी चाहिए थी और तरीके से करनी चाहिए थी, इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरी तारीफ कर रहे हैं। तो वाकई हम मानते हैं कि तू बड़ा फास्टर इंसान है, लेकिन रहेगा फिर भी तू वही काला कौवा, कौवे की बिरयानी। ओके, जितना भी फास्ट काम करके तू अपने लिए तारीफ के अल्फाज बोलने की कोशिश कर या फिर तारीफें बटोरने की कोशिश कर, तो हम कभी तेरी तारीफ नहीं कर सकते। हाँ, ये इस अल्फाज पे हम तुझे अच्छे से धो जरूर सकते हैं, जो मैं अभी कर रही हूँ। सुबह इसने फास्ट काम किया, सुबह ही सुबह से ठंड लगती, लेकिन बाहर जाने का दिल भी नहीं करता, लेकिन जाता ही है। जाहिर सी बात है, 4 बच्चों को खिलाना भी तो है। अब जाहिर सी बात है ये कमाता नहीं है, अब भगोड़ी कमाती है। चलो वो कमाती है इतना तो ये कर सकता है ना कि बाहर से बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आ जाए या घर पर बैठकर इस तरह ये औरतों वाले काम कर ले। सुबह ही सुबह बेचारे की मजबूरी हो गई है, अब इसे नोट भी तो चाहिए होते हैं, अय्याशियां भी तो करनी होती है। अगर ये सब चीजें करनी है इसे, तो फिर इसके लिए तो इसको इस तरह के काम करने पड़ेंगे ना। भगोड़ी के आगे पीछे नौकर बनकर घूमना पड़ेगा। इसके बच्चों की जो खाने पीने की चीजें हैं वो भगोड़ी से पैसे लेकर लाकर इसको देना होगा। इतनी ही ठंड लग रही थी लप्पू, तो भगोड़ी को कहना था ना कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, सुबह का टाइम है, नाश्ता घर पे बनाओ। नाश्ता तुम लोग घर पर क्यों नहीं बनाते? ये छोले चावल सुबह, इतनी सुबह कौन बनाता है? इसे
एक और व्लॉग में सुबह ही सुबह तुम लोग वो चिली पटाटो बनाते हो, जिसको यहाँ पे हम फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। बच्चों के लिए नाश्ते में ये बन रहा है। मतलब अजीब और गरीब तुम लोगों की लाइफ स्टाइल है। ये लाइफ स्टाइल तो बहुत ही कम, बल्कि मैंने देखा ही नहीं किसी को कि इस तरह भी कोई सुबह के वक्त खाता पीता है। सुबह नाश्ते के नाम पे नाश्ता बनता है, नाश्ते के नाम पे ये फजूल चीजें नहीं बनती हैं। लंच टाइम में ही लंच बनाया जाता है, ना कि सुबह सुबह 6-7 बजे। आई थिंक यही वक्त था। तो इतनी सुबह ये चावल कौन बनाता है? अच्छा, बच्चों के लिए लंच के लिए, बच्चे तो स्कूल जाते नहीं है, अगर स्कूल जाते भी हैं तो लंच देने के लिए चावल सुबह सुबह, यहां पे भी बात हजम नहीं होती है। लंच में इतनी सुबह चावल पकाकर कौन देता है? ब्रेड टोस्ट वगैरह हम जो देते हैं, सैंडविच बनाकर देते हैं, ज्यादातर फ्राइज बना लिए, जैसे कि चिली पटाटो थोड़ी बहुत बना के वो दे दिया जाता है। नहीं तो हम पराठे कबाब शबाब जो बनाते हैं तो उसके रोल शोल बना के बच्चों को दे देते हैं। लंच में अगर बच्चों को पैक करके देना होता है, सुबह सुबह चावल नहीं देते हम लंच में पैक करके। चलो भाई, भगोड़ी को और लप्पू को ना बहुत ज्यादा मेहनत करने का शौक है। चना चावल बन गया बच्चों के लिए, लंच के लिए बना, वो भी सुबह 6-7 बजे बन गया पैक करके देने के लिए। फिर दोपहर में भी खाना बनेगा, फिर रात का भी खाना बनेगा, है ना। चाबी वाले चावल बने हैं बच्चों को लंच में देने के लिए, वो भी सुबह 7 बजे। नई बात सामने आ गई, इसने ये क्लियर नहीं किया बच्चों को लंच में, यानी स्कूल बच्चे जाते हैं, ये बताने की कोशिश करिए उसके लंच में पैक करके देने के लिए बनाया या सुबह बना लिए दोपहर के खाने के लिए, यानी लंच के लिए। ये बात इस भगोड़ी ने क्लियर नहीं किया है। और चाबी वाले चावल भिगोते नहीं हो आप लोग? हम तो चावलों को 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जो इसको यहाँ पे, अगर चाबी वाले चावल वही हैं तो मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे सेला चावल कहा जाता है। मोटे चावल जो होते हैं, मोटे नहीं होते, जिससे हम जर्दा वगैरह बनाते हैं, बतंजन बनाते हैं, तो वो सेला चावल से बनाते हैं। उसको 3 घंटे कम से कम भिगोए जाते हैं, तो कहीं जाके वो परफेक्ट बहुत अच्छे खिले खिले और लंबे लंबे दाने बनते हैं। अगर ये वही चावल है, उसी टाइप की चावल है, ये जो डबल चाबी जो भी कह रहा था, तो उसी टाइम धोया और उसी टाइम ही पकाया है इन लोगों ने, इस तरह तो चावल नहीं बनते। नॉर्मली चावल भी हम अगर बासमती चावल या टोटे चावल भी यूज करते हैं तो कम से कम आधा घंटा तो हम भिगोते ही, फिर चावल पकाते हैं, तो चावल जो है बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। चना भी इन लोगों ने कुकर में गलाया। इतनी ज्यादा जल्दी थी लंच तैयार करने की, पता नहीं क्यों, क्या दिखाना चाह रहे थे। बच्चों के लिए दूध बॉईल हो रहा है, बच्चे दूध पिएंगे, जिनको दूध पीना होगा, जिनको चाय, वो दूध तो चाय में चला गया। बच्चे दूध कहाँ पिए? वो हांडी भर के चाय बनाकर कमरे में ले गई बच्चों को, वो ब्रेड और पापे के साथ नाश्ता कराने के लिए। ब्रेड और पापे ही तो बच्चे खाते हैं और आलू ही तो खाते हैं। बेचारे बच्चे कहाँ जाकर फंसे, इस भगोड़ी ने कहाँ ले जाकर बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर। जब सीमा आती है चाय के पास तो ये पूछता है, हो गए कमरों की सफाई हो गई? तो कह रही नहीं ना, अभी कहाँ, अभी तो बच्चों को उठाया, अभी तो बच्चों को मुंह हाथ धुलाया। अगर भगोड़ी लप्पू काले कवे इतनी फास्ट होती काम में तो तू काम कर रहा होता, उसे तो फिर जरूरत ही नहीं होती ना तेरी। क्योंकि औरत जब फास्ट काम करती है ना तो किसी मर्द की या किसी हेल्पर की जरूरत नहीं होती है, वो अपने ही काम अकेले अकेले निपटा लेती है। वो चाहे खाना बनाना हो, चाहे बच्चों को संभालना हो, चाहे अपना रूम साफ करना, पूरा घर क्यों ना साफ करना, औरत का काम ही है घर को संभालना और काम करना। इतनी फास्ट वो नहीं है, इतनी सुघड़ वो नहीं है काले कवे जो उससे बार बार सवाल करता, वो भी कैमरे के सामने। वो वहां पे ये बता रही थी कि उसके बच्चे हैं, क्योंकि मैंने ये बात कही थी ना कि जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सुबह के वक्त टाइम नहीं होता किसी और काम का, तो वो ये बता रही थी। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है भगोड़ी तूने। ये जो तूने आज व्लॉग शेयर किया है ना, सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि सुबह हम बहुत बिजी होते हैं, बच्चों को उठाते हैं, घर सफाई करने का भी टाइम नहीं होता है, हमें नाश्ते की तैयारी भी करनी होती है, हमें लंच भी बनाना होता है। अनोखा काम किया तूने आज ये व्लॉग शेयर करके। क्या था ऐसा इसमें? मतलब हर चीज तुम लोग प्लांटेड ही करते हो, कोई भी रियलिटी नहीं होती व्लॉग में। सुबह नाश्ता इस तरह तो नहीं होता, ठीक है, वो काम छोड़ लोग कर लेते हैं कभी कभी, बट जो नाश्ता होता है वो तरीके से होता है। ब्रेड चाय कमरे में ले गए उठाकर, पतीला चावल धुलता है वहां पे तुम्हारे, जहाँ पे लोग रास्ते से आना जाना करते हैं, वहां पे पानी जा रहा है, उसी को लाकर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये कैसा तरीका है घर में काम करने का? प्रॉपर नाली नहीं है तुम लोगों के घर में, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे खाने पीने की चीजों को धो तो वो साइड से नाली में जाए।
चावल का पानी जिस तरह तुम लोग वो धोते हो, सब्जियां धोते हो, मार जाकर वो पसार रहा है, तो वो रास्ता है, वहां से आते जाते भी हो तुम लोग, रिस्क की इस तरह बेहुरमती भी कर रहे हो। हमारी नजर में तो यही है, हम इस तरह बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हम खाने पीने की चीजें बनाते हैं, धोते हैं, उसका पानी हम इस तरह रास्ते में नहीं फेंकते, फिर उसको लांग कर आना जाना। मतलब इनकी जिंदगी बिल्कुल घटिया है, इनके जो लाइफ स्टाइल है बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। इस भगोड़ी का तो है ही है, इसीलिए भगोड़ी वहां जाके खुश है, क्योंकि भगोड़ी भी तो ऐसी है ना, आदत की, गंदी गलाजत से भरी है भगोड़ी। ब्लॉग शेयर किया 2, एक अंजलि को पकड़ा, बेचारी पापड़ खा रही थी, वो ब्लॉग हो गया। सुबह के वक्त उठकर इस तरह खाना बन गया। हाँ, चने पुलाव में चाट मसाला कौन डालता है? और चावल पकाकर बॉईल करके डालने के बाद ये गरम मसाले कौन डालता है? टमाटर भी नहीं डाला चने पुलाव में, बस वो माइल्ड मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्ची धनिया वही सारे मसाले डालकर चने डाल दिए। ना अदरक लहसुन तुम यूज करते हो, ना प्याज यूज करते हो, ना टमाटर यूज करते, कैसे चने चावल बन गया? चाट मसाला झोंक दिया, गरम मसाला झोंक दिया, सिर्फ माइल्ड मसाले से चने चावल बन गए। ऐसा खाना कौन खाता है? कौन बनाता है इस तरह? क्या बच्चे खाएंगे? वो बच्चों के हलक से ही नहीं उतरेगा, मुझे पता है। वो बच्चे जो खाना यहाँ खा कर गए ना, वो पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चे, वो इस तरह के चावल कभी नहीं खाएंगे। इसलिए वो बड़ी खिलाते वक्त नहीं दिखा पाती है, क्योंकि बच्चे बहुत नखरा करते होंगे, हमें पता है। बच्चे ये सब चीज पसंद नहीं करेंगे, बड़ों से नहीं खाया जाएगा इस तरह का खाना। बोलना नहीं चाहिए, रिस्क है, बट बनाया बहुत गंदे तरीके से। अगर खरे मसालों से भी तू बनाता ना, लपो टमाटर ऐड करके, हरी मिर्चें डालकर फ्राई करके चने और चावल उसमें डाल देना, तो भी बहुत मजे के बनते। लेकिन जिस तरह तूने बनाया ना, बोलना नहीं चाहिए। अल्लाह माफ करे, ऐसा कोई नहीं बनाएगा, ना ही कोई खाना पसंद करेगा। खैर, आई होप कि आज का छोटा सा मेरा रिएक्शन था। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।